बच्चों, रक्त और हमारा शरीर इस पाठ के माध्यम से लेखक यतीश अग्रवाल हमें हमारे शरीर में बहने वाले रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। रक्त कणों की कमी से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। पौष्टिक और संतुलित आहार लेने से रक्त की कमी नहीं होती। रक्तदान को महादान भी कहा गया है। तो आइए देखते हैं रक्त के बारे में लेखक हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है और भूख भी कम लगती है। उसको कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने यह कहा कि हमें रक्त की जांच करनी पड़ेगी। तो रक्त की जांच के लिए उसे दूसरे कमरे में भेज दिया गया। अनिल उस कमरे में जब जाता है तो उसकी जान पहचान की डॉक्टर दीदी उसे वहाँ मिलती है। डॉक्टर दीदी दिव्या की उंगली से कुछ रक्त की बूंदें निकाल कर एक छोटी सी शीशी में डाल देती हैं। शीशी मतलब वो कांच की छोटी बोतल होती है जहाँ डॉक्टर ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लेते हैं। फिर रक्त को वह एक स्लाइड में जो प्लेन कांच होती है उसमें लगा देती हैं और अनिल को खून की जांच की रिपोर्ट दूसरे दिन आकर ले जाने के लिए कहती हैं। दूसरे दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर दीदी उसे बताती हैं कि दिव्या को एनीमिया हुआ है। एनीमिया मतलब खून की कमी से होने वाली बीमारी। कुछ दिन दवा ले लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल पूछता है यह एनीमिया क्या है। डॉक्टर दीदी उसे बताती है इसके बारे में जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी कहती हैं कि लाल द्रव्य जो लिक्विड के समान दिखने वाला होता है वह रक्त यदि सूक्ष्मदर्शी से हम देखें तो एक भानुमति की पिटारे जैसा है। अभी ये भानुमति का पिटारा मतलब क्या, जिसमें अलग अलग चीज़ें रखी होती है। तो हमारे रक्त में भी अलग अलग रक्त के कण होते हैं। रक्त को अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग तरल मतलब लिक्विड होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। और रक्त का दूसरे भाग में कई रक्त कण होते हैं जैसे लाल, सफ़ेद और बेरंग। जो बेरंग कण होते हैं मतलब रंगहीन जो होते हैं, कलरलेस, तो उन कणों को कहते हैं बिंबाणु। तो ये बिंबाणु प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने अनिल को एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर दिखाया। रक्त की एक बूंद में इतने सारे रक्त कण देखकर अनिल आश्चर्यचकित रह गया। अनिल को यह कण एक बालूशाही मतलब जो स्वीट होती है, मिठाई खाने वाली, तो बालूशाही जैसी लगे। दीदी ने बताया कि लाल कणों की बनावट बालूशाही की तरह होती है। रक्त की एक बूंद में इतनी सारी संख्या में मतलब लाखों में रक्त कण होते हैं और इन्हीं कणों के कारण हमारा रक्त जो है लाल रंग का दिखाई देता है। रक्त के ये कण हमारे शरीर में दिन रात काम करते रहते हैं। यही कण हमारे शरीर में हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। इन कणों का जीवन काल लगभग 4 महीने तक होता है, किंतु ये सारे कण साथ में नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अनिल पूछता है तो ये अगर कुछ महीनों में हमारे शरीर से खत्म होते होंगे तो लाल कण रहते ही नहीं होंगे। डॉक्टर दीदी मुस्कुराकर कहती हैं कि हमारे शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं। हमारे शरीर की हड्डियों के बीच के भाग में जिसे मज्जा मैरो कहते हैं, वहाँ ऐसे कारखाने मतलब फैक्ट्रीज जो होती हैं जो रक्त कणों के निर्माण के कार्य में लगे रहते हैं। इस निर्माण कार्य के लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे कि हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त मतलब मीट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, लौह और विटामिन पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भोजन के रूप में यह सारी चीज़ें ग्रहण नहीं करता तो उसके शरीर में रक्त कण नहीं बन पाते। उसके शरीर में रक्त कण की कमी हो जाती है और उसे एनीमिया कहते हैं।
अनिल के मन में एक सवाल उठा। उसने कहा, डॉक्टर दीदी, क्या संतुलित आहार लेने से एनीमिया जैसे रोगों से बचा जा सकता है? डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के कई कारण होते हैं, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी ही है। इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। यह कीड़े दूषित जल और खाने पीने की चीज़ों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा स्वच्छ और सफाई से बना भोजन ही लेना चाहिए। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह मतलब लेयर में पाए जाते हैं। इन अंडों से निकलने वाले लार्वा पैरों की त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। यह लार्वा हमारी आंतों में अपना घर बना लेते हैं और इनसे बचने के लिए हमें हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। अनिल इन सारी जानकारी के लिए डॉक्टर दीदी को धन्यवाद कहता है और फिर अनिल पूछता है कि रक्त के सफ़ेद कणों का और बिंबाणु का हमारे शरीर में क्या काम होता है। डॉक्टर दीदी उसे बताती हैं कि ये जो सफ़ेद कण होते हैं ये हमारे शरीर में वीर सिपाही का काम करते हैं। यह कण हमारे शरीर में हमला करने वाले रोगाणुओं का मुकाबला करते हैं और इनसे हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कभी हमें चोट लगती है तो शरीर से रक्त बहने लगता है, तो ये बिंबाणु रक्त जमाव की क्रिया में मदद करते हैं। बच्चों देखो, सीमा पर जैसे कि हमारे सैनिक होते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं, पर अभी वैसे ही मतलब हमारे शरीर की रक्षा के लिए हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स होती है, मतलब WBC है ना, तो उसे कहते हैं सफ़ेद रक्त कण। ठीक है। डॉक्टर दीदी फिर बताती हैं कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा में एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है जो चोट लगने पर रक्त वाहिनी के कटी फटी दीवारों में मकड़ी की जालों जैसा जाल बूंद देती है और बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और रक्त के बहाव को रोक देते हैं। अनिल पूछता है कि चोट अगर गहरी हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर दीदी उसे बताती कि ऐसी स्थिति में हमें रोगी को तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए ताकि टांके लगाए जाए। यदि ज़्यादा रक्त बह गया तो कभी कभी रोगी को रक्त भी चढ़ाना पड़ता है। अनिल फिर डॉक्टर दीदी से पूछता है, तो फिर भी किसी व्यक्ति का खून अन्य व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है? डॉक्टर दीदी कहती है कि हर व्यक्ति का खून एक सा नहीं होता और जब भी हमें कोई चोट लगती है तो जब तक डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर घाव गहरा हो तो हमें साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि रक्त का दबाव होकर रक्त का बहाव रुक जाए। गुणों के आधार पर रक्त समूह के 4 भागों में बांटा गया है। आवश्यकता अनुसार किसी को भी रक्त चढ़ाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को खून चढ़ाने से पहले उसके रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है और उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अनिल फिर प्रश्न करता है, यदि जरूरत के समय उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति न मिले तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर दीदी उसे बताती है कि ऐसी आपात स्थिति मतलब इमरजेंसी के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। लेकिन इन ब्लड बैंकों को रक्त भंडार सुरक्षित रखने के लिए हमें हर समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। अनिल पूछता है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो डॉक्टर दीदी उससे कहती है कि तू अभी बहुत छोटा है, केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के और स्वस्थ मतलब हेल्दी व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में एक व्यक्ति के शरीर से लगभग 30 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है।
लोग समझते हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। रक्तदान से हमारे शरीर में जितना रक्त हमने दान में दिया है, कुछ दिनों में उतना ही रक्त फिर से बन जाता है। हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त जीवन दान के रूप में किसी जरूरतमंद को मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। डॉक्टर दीदी की यह सारी बातें सुनकर अनिल उससे वादा करता है कि वह बड़ा होकर नियमित रूप से रक्तदान किया करेगा। डॉक्टर दीदी उसे सुनकर शाबाशी देती है। धन्यवाद।